हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि क्या नाम है जिनका, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका भी दौर वही है, 60 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी का कीर्ति स्तंभ था, नवीन विद्यार्थी के दाएं हाथ थे। देखिए, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े पत्रकार थे। उनको भी पत्रकारिता करते समय वहाँ लोगों ने, मतलब पब्लिक ने, भीड़ ने उनको मार डाला था। तो सोचिए, पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है। और इनके साथ ही काम करते थे नवीन। बलिदानी जीवन की दीक्षा उन्हें विद्यार्थी से ही मिली थी। उन्होंने स्वयं लिखा है कि यों शूलयुक्त यों अहि अलिंगित जीवन। वह अपने को अनिकेतन और विषपाई कहता है। कवि क्या कहता है कि अनिकेतन मतलब इसका कोई घर नहीं होता, विषपाई मतलब जो हमेशा जहर पीता है, यानी कि जीवन के बुरे से बुरे दिनों को बर्दाश्त करता है और कितने कष्टों को सहने को तैयार है। तो कहने का मतलब है कि ये जो, जिसको कहते हैं ना, हम सेक्रीफाई करना, त्याग बलिदान की भावना, वो सब हमारे बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है और उन मूल्यों को लोगों ने जिया है बकायदा। वास्तव में उनका जीवन फकीराना, मस्ताना और बाग बड़ी ठाठ में बिठा है। मतलब फकीरों की तरह ज़िंदगी जीने वाले कवि थे वो। अब देखिए वो कविता में क्या कहते हैं और इसलिए कविता के बारे में क्या कहते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मात भूदर हो जाए। अब देखिए ये कविता की पंक्तियाँ भी आपने सुनी होगी कि कवि का काम ये होता है कि कुछ ऐसी तान सुनाए कि लोगों के भीतर आग लग जाए, कि भीतर एक नशा, एक पागलपन छा जाए, तभी तो कवि है ना। इसलिए शब्द कभी मुर्दा नहीं होते हैं, शब्द जिंदा होते हैं हमेशा। अगर शब्द हमें निराश कर सकते हैं तो शब्द हमारे अंदर आग भर करके हमें आशावादी और उम्मीद, और एक मुर्दा कहते हैं, मतलब जो इंसान जिंदा होकर भी मर चुका है उसको भी जिंदा कर सकता है शब्द। इसलिए कविता, कहानी, संगीत, इन सब का इतना इंपॉर्टेंस है, इन कलाओं का इसलिए महत्व है कि कलाएं कोई मुर्दा चीज़ नहीं, वो जिंदा चीज़ है। मनुष्य के व्यक्तित्व को समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए कवि कह रहा है कि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि जिससे उथल पुथल मच जाए, और एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए, और प्राणों के लाले पड़ जाए, चाहे प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही मच जाए, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। और आग इस प्रकार से बरसे कि आग ही जल जाए और सब कुछ भूदर पूरा जल 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 जाए, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। इसलिए परिवर्तन की बात कवि करता है। और आगे जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग सिर्फ लोगों की दलाली करते हैं, उसके बारे में क्या कहता है कवि कि और चाटते झूठे पत्तल उस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग दुनिया भर को, यह सोचा क्यों न टेंटुआ गोटा जाए स्वयं जगपति का, जिसने अपने ही स्वर को रूप दिया इस घृणित विकृति का। और कवि क्या कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं उस ईश्वर का ही गला घोट दूं, क्योंकि उसने इस प्रकार के लोगों को पैदा किया कि जो सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी करते हैं, जिनको काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो काम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। तो ऐसी भी बात करता है, थकान के समय वे प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्यलोक में भी झांक लेते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की अपेक्षा नवीन की कविताओं में व्यक्तित्व का स्पर्श अधिक है। चतुर्वेदी जी की भाषा की तरह नवीन की भाषा असम नहीं है। लोक जीवन से भी उन्होंने शब्दों और मुहावरों को लिया और भावी कविता का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। कुमकुम, रश्मि रेखा और अपलक, विनोस्पस्वन, उर्मिला, अम्बिष्पाई जन्म के उनके काव्य संग्रह हैं। आप देखिए ये सब उनकी कविताएं हैं। और नवीन की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपके भीतर सही में जोश पैदा होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने समय के बड़े पत्रकार थे और शायद इसलिए उनको, मतलब जो कहते हैं, जो कठोर या कड़वे सवाल करता है वो हमेशा लोगों की आंखों में चुभ जाता है, तो शायद किसी की आंखों में चुभे और उनको मार ही दिया। तो उन लोगों ने सेक्रीफाई किस प्रकार से
हमारे समाज के लिए किया, हमारे 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 लोगों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया उन्होंने। तो ये सब समझने वाली बातें हैं, और चीज़ों को हम जितना अधिक समझते जाएंगे जीवन उतना ही महत्वपूर्ण होता जाएगा, और हर दिन हमारी ज़िंदगी का बहुत कीमती दिन है। इसलिए हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और बाधाओं का सामना करते जाना है, और जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है, और नेवर गिव अप करना है, गिव अप नहीं करना है। ज़िंदगी बहुत परेशान करती है, सबको परेशान करती है, इसलिए ये परेशानियां ही हमारी ताकत है, और ताकत बनेगी ऐसा नहीं है। इसलिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता पढ़ते रहिए जब भी मन उदास हो, और अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। आनंद लेते रहिए, और पत्तल चाटने से बचिए, और अपने आप को आत्मविश्वास और अपने भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे अगर हम, तो इस दुनिया में हर कुछ हम हासिल कर सकते हैं। बुरा वक्त ही हमारा सबसे खूबसूरत वक्त है। अगर हम इसको बेहतर बनाने का माध्यम बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, तो चीज़ें अपने आप बनेगी। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं, कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मात भूधर हो जाए, भस्मात भूधर हो जाए। क्या कह रहा है कवि, कि कुछ ऐसी तान सुनाओ यार पाठक, क्या तुम वही एक मुर्दा राग बार बार सुनाते हो मुझे। मैं फिर से कविता पढ़ता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मात भूधर हो जाए, भूधर हो जाए। इसलिए उस तान को सुनना बहुत ज़रूरी है, और बालकृष्ण शर्मा को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।